पाटिल साहब, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान जितेंद्र सिंह पंवार जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय तपन जी भौमिक हमारे वरिष्ठ नेता, और इस अवसर पर ये पूरे आयोजन के सूत्रधार माननीय दिलीप अग्रवाल जी। थोड़ा कंजूस हो आप लोग, मैंने जब पहले नाम बोला तो ताली नहीं बजाएगा, सबके लिए जोर से बजाओ। हमको मालूम है दिलीप जी ने बहुत अद्वितीय कार्य किया है। सच में दिलीप जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन का आप जोर से ताली बजाओ। आज के 251 जोड़े और अभी तक के 750 से ज्यादा जोड़े, परमात्मा की दया से जन्म तो सबको मिलता है, लेकिन महाराज जी के मुखारविंद से हमारा जन्म सफल होता है, ये हमारा सौभाग्य की बात है। आपके प्रेरणादायी भागवत कथा का कितना सुखद प्रसंग है कि एक तरफ भगवान की वो लीला, जिस लीला के माध्यम से राजा परीक्षित का मृत्यु का भय दूर हो जाता है। भागवत कथा की 7 दिन का सार महाराज जी एक ही है कि अगर किसी भी कारण से मनुष्य का जन्म हुआ है तो जिसका जन्म हुआ है उसका जन्म एक समय के बाद पूरा होकर के उसको शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, सप्ताह जी के 7 दिन की यात्रा में ये दुनिया का सत्य सबके सामने प्रकट करने का, ये भागवत का आपके माध्यम से एक तरह से अमृत बांटना हुआ होगा। मैं आपको पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ जब मैं जन्म मृत्यु की बात कर रहा हूँ तो 16 संस्कार में से पाणी ग्रहण संस्कार, ये भी हमारी एक अद्भुत अलग लीला। परिवार के अंदर अमरता का संदेश अगर कहीं कोई पाया जाता है तो अमरता का अमर धारा हमारी वंश वृद्धि है, हमारे गोत्र को अमर बनाने की वो अमर वेल है, जिसके माध्यम से 16 संस्कार के आधार पर हमारा परिवार अपनी आने वाली भविष्य की यात्रा के लिए आगे बढ़ता है। और ऐसे में हम तो सब जानते हैं भगवान चतुर्भुज बिना आनंद कहाँ लेते हैं, और ऐसे में अर्धांगिनी मिल जाए तो आज 251 ये चतुर्भुजधारी हो रहा है। आपको भी प्रणाम कर रहा, आपका भी अभिनंदन कर रहा, और भविष्य की दृष्टि से आप और भाग्यशाली हैं। संत का साथ, सामूहिक विवाह का आनंद, ये सुखद मंच हमारे अग्नि अखाड़ा के सचिव जी, महंत महामंडलेश्वर जी, ऐसे पूरे प्रकार से चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि इंद्र का स्वर्ग लोग भी शर्माएगा, इतना आनंद यहाँ बरस रहा है। वो आनंद की अनुभूति हो रही है। सरकार के नाते से हम सब भी मौजूद है, स्वामी जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही सही, सामूहिक विवाह का जो आनंद वो भी आ रहा है। और ये बात सही है, हमारे सारे मित्रों ने कई प्रकार के प्रयास, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष भी, भारत को अगर हमको आगे बढ़ते और ले जाना है तो संघ के ही सूत्र वाक्य से बढ़ना पड़ेगा। जब समाज की हमारी कई कमजोरियों को दूर हटा करके हमको अपने बीच सामाजिक विभिन्नता के बजाय भारत माता की जय बोलते हुए सामाजिक समरसता का संदेश देना पड़ेगा। और सामाजिक समरसता के संदेश केवल बोलने के बजाय ऐसे करने की जरूरत है, जब सारे समाज के बच्चे बच्ची एक साथ एक कार्यक्रम में और सारा समाज उमड़ करके आनंद लेता है, ये सौभाग्य की बात है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर इस सामाजिक, खास करके सामूहिक विवाह के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और ये बात सही है कि हमारे लिए सामूहिक विवाह का क्या महत्व है। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, महाराजों के आशीर्वाद से 1 महीने पहले हमारे डॉक्टर सर्जन बेटा और बेटी का ऐसे ही सामूहिक विवाह में ये आनंद के साथ विवाह करके वो आनंद की एहसास किया है। दायित्वों के आधार पर चाहे मंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, बड़े उद्योगपति हो जाए, हम क्यों दिखावा करें। हमको हमारे बीच इन सारी बातों के साथ ही एक साथ आनंद में शामिल होना चाहिए। जब छोटा आदमी बड़े ऐसे नाटक देखता है तो उसके मन में कई बार कष्ट भी होता है, कई बार वो कर्जा करके
दिखावा करने के चक्कर में आने वाले अपने जीवन को कष्ट में डालता है। ये चीजों से बचने की जरूरत। मैंने तो आपसे निवेदन करता हूं, हमारी सरकार के माध्यम से भी ये सामूहिक विवाह होते हैं या हमने सभी जन कल्याणकारी योजना चालू की। आप केवल इतना करें कि हमारे इस सामूहिक विवाह की व्यवस्थाओं के माध्यम से हरेक कोई व्यक्ति आकर के जिनके जीवन में आज ये हम आनंद देख रहे हैं, तो अपने जीवन में एक आदत डाले, अनावश्यक खर्चों को रोके। या तो विवाह या तो ये शादी के बड़े बड़े मौत मैयत के भंडारे, नुक्ते घाटे, इसको करने से रोकना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, महाराज जी का आशीर्वाद पाओ, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाओ, ताकि परिवार भी सुखी आनंद में रहे और हम सब भी आनंद के साथ अपने भविष्य की बढ़ती पीढ़ी को देखें। आज तो केवल मैं महाराज जी को प्रणाम करने आया हूँ, आपको आशीर्वाद देने आया हूँ और आज हमारे बीच माननीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने अपनी ओर से बोलने का समय मुझे दिया। माननीय हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी, उनका भी धन्यवाद। जरा ताली वाली बजा के धन्यवाद भी अदा करो। उन्होंने कहा हमारी उपस्थिति है, हमारी तरफ से आप बोल दो और महाराज जी बोल देंगे, बात पूरी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ के तुरंत बाद हमको यहाँ से डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी हमारे सांसद 8 बार के रहे और उनकी प्रतिमा का अनावरण भी है, भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। आज सहयोग है महाराज जी, सुंदरलाल पटवा, कुशाभाऊ ठाकरे जी, उनकी भी पुण्यतिथि है। ऐसे कई कारण से मैं इनसे जोड़ करके इन कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि महाराज जी का आशीर्वाद हम सबके साथ है और आप सबकी भी हम भविष्य की मंगल कामना करते हैं। आपके जीवन में खूब यश, कीर्ति, वैभव, आनंद, सब प्रकार के सुख समृद्धि की वर्षा हो और जीवन में भविष्य में आप अपने माता पिता की सेवा करते हुए समाज हित में लगातार लगे रहें। ये शुभकामना भी दे रहा हूँ, ये बधाई दे रहा हूँ भविष्य के लिए आप सबको और महाराज जी को प्रणाम कर रहा हूँ। बोले महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। हमारे जजमान परिवार मोहन जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, अन्य तुलसी भाई जी। और